Hi, welcome to another video of Daily DLR Practice Playlist. This particular problem is again a standard problem on arrangement, and this particular problem I have taken from CAT 2020 slot 3 paper. So first pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So the problem says the humanities department of a college is planning to organize 8 seminars, one for each of the 8 doctoral student A, B, C, D, E, F, G, H. 4 of them are from economics, social, 3 of them from sociology and 1 from anthropology. Each student is guided by one among P, Q, R, S and T. 2 students are guided by P, R, T and 1 is guided by Q and S. ठीक है. Each student is guided by a guide belonging to their department. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने को 8 लोगों का नाम दिया गया है A से लेके H तक, एंड उनके जो डिवीजन है वो 3 डिपार्टमेंट में दिया गया है, जिसमें कि अपने को पता है कि इकोनॉमिक्स के लोग हैं जो कि 4 लोग होने वाले हैं, सोशियोलॉजी के हैं जो कि 3 होने वाले हैं, एंड एंथ्रोपोलॉजी का जो है वो 1 पर्सन होने वाला है. फर्दर ये कह रहा है कि उनको गाइड करने के लिए कुछ लोग हैं जिनका नाम दिया गया है पी क्यू आर एस टी. फर्दर इट इज़ मेंशन दैट पी आर और टी 2 लोगों को गाइड करेंगे, तो बचे हुए 2 दोनों हैं क्यू और एस, वो एक एक को गाइड कर रहे हैं. तो 3 2 6 प्लस 2 1 2 8 यहाँ पे आ गए. ठीक, यहाँ तक का तो हमने क्रक्स लिख लिया. फर्दर क्या कह रहा है, ईच सेमिनार इज टू बी कंडक्टेड इन वन ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव 30 मिनट स्लॉट starting at 9 AM, 9:30, 10, 10:30 on the same day. More than one seminar can be scheduled in a slot, provided the guide is free. Only 3 rooms are available, and hence at most 3 rooms can be scheduled in a slot. Student who are guided by the same guide must be scheduled in the consecutive slot. ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है इतने हिस्से तक कि बेसिकली 30 मिनट्स के 4 स्लॉट डिवाइड करे गए हैं. सेशन जो है तुम्हारा 9 से 9:30 हो रहा है, 9:30 से 10 हो रहा है, 10 से 10:30 हो रहा है, 10:30 से 11 हो रहा है. तो 4 अलग अलग टाइम स्लॉट दे दिए गए हैं. फर्दर ये कह रहा है कि हर टाइम स्लॉट पे मैक्स टू मैक्स 3 सेशन हम करवा सकते हैं. कंडीशन ये दी गई है कि भाई जो गाइड है वो अवेलेबल होना चाहिए, पहला पॉइंट. दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि कोई 2 लोग हैं जिनको सेम गाइड कर रहा है. जैसे यहाँ पे P है, P 2 लोगों को गाइड कर रहा है, तो P जो है अगर 9 बजे मतलब सेमिनार करा रहा है तो उसका जो नेक्स्ट सेशन है वो इमीडिएटली बाद में आएगा 9:30 बजे. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट हु आर गाइडेड बाय द सेम गाइड मस्ट बी शेड्यूल्ड इन कंसेक्यूटिव स्लॉट. कंसेक्यूटिव स्लॉट का यहाँ पे मतलब है 9, 9:30, 9:30, 10 या 10, 10:30. कंसेक्यूटिव स्लॉट का मतलब ये नहीं कि 9 बजे के ही तुम 2 स्लॉट दे दो. तुम ये समझो कि 9 से 9:30 बजे एक गाइड किसी एक ही सेमिनार हॉल में बैठ पाएगा, 2 सेमिनार हॉल में नहीं बैठ सकता. तो वो लॉजिक मत लेके जाना कि कंसेक्यूटिव था तो सर मैंने 9 बजे ही दोनों को कर दिया. ठीक है, सो 9, 9:30 इस तरीके से चलने वाला है. अच्छा, अपने को थोड़ा विजुअलाइज करो कैसा चल रहा है कि मतलब 4/3 का कुछ मैट्रिक्स बनने वाला है. 4 स्लॉट, 3 रूम्स, 4/3, टोटल 12 बॉक्सेस अपने पास मिलेंगे. 12 में से अपने को केवल 8 हैं जो अकोमोडेट करने, यानी कि 4 ऐसे हैं जो कि कैंसल आउट हो रहे होंगे. ठीक है, अरेंजमेंट में सबसे मेन चीज़ ये होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद चीज़ों को विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है. सोचो कि कौन सा ग्रिड बेटर मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, और अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन उठानी होगी तो कौन सा ग्रिड मेरे लिए समझ पाना ईजी होगा. ठीक है, चलो आगे क्या दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है. यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई है सेमिनार बाय स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड शेड्यूल इन ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी इन्फॉर्मेशन दी है. क्वेश्चन देखें, क्या इफ एंड बट की बात हो रही है. क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ, तो इससे थोड़ा सा मैं डिड्यूस कर पा रहा हूँ कि यार ये यूनिक नहीं बनने वाला. ठीक है, मतलब चांसेस आर वेरी हाई दैट यू मे फाइंड ईदर और वाले बहुत सारे केसेस, तभी वो इफ की बात हो रहा है. ठीक है, चलो ग्रिड पे करते हैं शुरू. सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रिड बना दिए थोड़ा सा इजी रखने के लिए, बिकॉज मेरे को टाइम स्लॉट अलग डिवाइड करना है और मेरे को अगर ये पता चल जाए कि कौन सा क्या है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन 7 पॉइंट में दी गई और फटाफट मैं इसको पेन डाउन कर सकता हूँ. ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला हुआ है. सेमिनार बाय द स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स आर शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द 4 स्लॉट. ठीक है, इकोनॉमिक्स के 4 बच्चे थे, यानी कि इको यहाँ पे भी आएगा, इको यहाँ पे भी आएगा. ठीक है, इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी आएगा और इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी आएगा, ऐसा. ठीक, अच्छा, ये 4 इकोनॉमिक्स वाले आएंगे. अब वो सेम
कैबिन में आएंगे या सेम हॉल नंबर में 1 में आएंगे या हॉल नंबर 2 में आएंगे, ऐसा कहीं पे भी डिस्कशन नहीं हुआ है। सो डोंट गेट इनटू दैट प्रॉब्लम कि सर मेरा हॉल नंबर 1 सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपने बोला था कि वो सेम हॉल में होना चाहिए था, उस पर्टिकुलर कन्वर्जेशन में मत पढ़ो, क्योंकि उसके बारे में बात ही नहीं हुई है। क्यों परेशान होना है उसके बारे में? तुमसे बोला था कंसेक्यूटिव स्लॉट होना चाहिए, तो तुम 9 और 9:30 का स्लॉट दे दो। क्यों तुम हॉल नंबर 1 को ही पीछे पड़ जाओ कि नहीं हॉल नंबर 1 ही करेंगे या 2 ही करेंगे, तो उस चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। ए इज दी ओनली सेमिनार दैट इज शेड्यूल्ड एट 10 AM। ए इकलौता सेमिनार था जो कि 10 बजे हुआ है। ए इकलौता सेमिनार है, यहाँ पे एक ही सेमिनार होगा और वो कौन कर रहा है? ए कर रहा है। इससे डिड्यूस कर लिया मैंने कि भाई ए कौन है? इकोनॉमिक्स वाला बंदा है, बिकॉज इकोनॉमिक्स वालों के हर दिन एक होने थे और 10 बजे केवल एक ही होने वाला है, तो यहाँ पे जो बाकी 2 हैं वो खाली जाने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ए का लिख देता हूँ 10 बजे एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। कौन गाइड करेगा अभी नहीं पता। अच्छा, लिखा हुआ ए इज गाइडेड बाई आर, ये तो अपने को एकदम परफेक्ट मिल गया। ए इज गाइडेड बाई आर। मेरा पॉइंट नंबर 2 पूरा यूज, पॉइंट नंबर 1 मैंने यूज करा हुआ है। एफ इज एन एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट हुज सेमिनार इज शेड्यूल्ड एट 10:30। एफ कोई एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट था, एफ कोई एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि कितने बजे प्रेजेंटेशन दे रहा है? 10:30 पे दे रहा है, तो ये 10:30 पे एंड और कुछ दिया हुआ है। एफ इज एन एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट हुज सेमिनार शेड्यूल्ड एट 10:30, ठीक। यहाँ पे एफ को दे दें, बिकॉज इकोनॉमिक्स वाला बच्चा तो एफ नहीं है, ये पता है, तो यहाँ पे एफ भी आ जाएगा, यानी कि एक एंथ्रो वाला यहाँ पे आ जाएगा जो कि एक एफ स्टूडेंट है। अब वो किससे गाइड होता है ये नहीं पता। ऑल्सो अभी मेरा हो सकता है कि एक और वर्कशॉप या एक और सेमिनार यहाँ पे आ जाए, बिकॉज हमें क्या पता है 8 अरेंज करनी है, तो हो सकता है यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 1 हो और 2 और 1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो, ऐसा हो सकता है। तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्लियर, अभी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 वैसे मैंने पूरा लिख दिया। द सेमिनार ऑफ सोशियोलॉजी विच स्टूडेंट इज शेड्यूल्ड एट 9 AM। सोशियोलॉजी का एक सेमिनार है जो 9 बजे हो रहा है, वो किसका हो रहा है ये नहीं पता, बट हाँ ये पता चल गया कि सोशियोलॉजी वाला जो है 9 बजे हो रहा है। अच्छा, बी एंड जी आर बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट। बी और जी दोनों सोशियोलॉजी वाले हैं, बी को भी दे दो सोशियो एंड जी इज ऑल्सो सोशियोलॉजी का बच्चा, ठीक है। बी एंड जी बोथ आर सोशियोलॉजी स्टूडेंट हु सेमिनार आर शेड्यूल्ड एट द सेम इन द सेम स्लॉट। The seminar of the economic student who is guided by T is also scheduled at the same slot. अच्छा, ये एक पॉइंट है जो तुम्हारा इसको कंप्लीट कर सकते हैं। द सेमिनार ऑफ द इकोनॉमिक स्टूडेंट हु इज गाइडेड बाय टी इज ऑल्सो स्केड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। कोई एक इकोनॉमिक्स वाला बच्चा है जिसको कि टी गाइड करता है, वो भी उसी स्लॉट में आने वाला। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है, किसी एक स्लॉट में 3 लोग परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें से 2 सोशियोलॉजी वाले होंगे और एक इकोनॉमिक्स वाला होने वाला है, ऐसा पॉइंट नंबर 5 कह रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब वो कहाँ पे आ सकता है? क्या वो यहाँ पे आ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 लोग हो जाएंगे, बिकॉज एक इकोनॉमिक्स, एक एंथ्रोपोलॉजी, 2 सोशियोलॉजी ले लूँगा तो 4 हो जाएंगे। यहाँ पे भी नहीं आएगा, वो कहाँ आ सकता है? 9 और 9:30 में से किसी एक जगह पे। यहाँ पे भी एक इकोनॉमिक्स है, एक सोशियोलॉजी अवेलेबल है, तो एक और सोशियोलॉजी अवेलेबल मतलब एलोकेट कर दूँ। दूसरा केस 9:30 पे ही एक इकोनॉमिक्स है, 2 सोशियोलॉजी एलोकेट कर दूँ। तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये जो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 का, इसको मैं 9 या 9:30 में से कुछ एक कर सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरे को चीज़ें और बेहतर होंगी। ये 4 मैंने टिक नहीं करा, इसको मैंने यूज कर लिया। 9 बजे जो सोशियोलॉजी वाला हो चुका है। पी हु इज गाइडिंग बोथ बी एंड सी। पी है जो कि बी और सी दोनों को गाइड कर रहा है। पी है जो कि बी और सी दोनों को गाइड कर रहा है। अगर बी और सी दोनों को गाइड कर रहा है, अगर बी को सोशियोलॉजी पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली सी को भी वो सोशियोलॉजी ही के लिए गाइड कर रहा होगा। तो भाई यहाँ पे आपका ये भी मिल गया। अब तुम्हें देखो यहाँ पे कितना इजी हो गया, तुम्हारे पास 3 सोशियोलॉजी वाले मिल गया, एक एंथ्रोपोलॉजी मिल गया, तो बचे हुए 4 इकोनॉमिक्स हो गए। तो पहले तो ये भर लो यहाँ पे, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अच्छा, फिर पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है। पी हु इज गाइडेड बाय बोथ बी एंड सी आर हैज स्टूडेंट स्केड्यूल्ड इन फर्स्ट 2 स्लॉट। कोई पी है जो कि गाइड करता है बी और सी दोनों में से किसी एक बच्चे को, मतलब दोनों ही बच्चों को, और उसका जो स्केड्यूलिंग है वो पहले 2 स्लॉट में, पहले 2 स्लॉट यानी कि
बजे और 9:30 बजे, तो 9 बजे एक सोशियोलॉजी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक और सोशियोलॉजी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये कौन कर रहा है? पी गाइड कर रहा है। किसको कर रहा है ये नहीं पता, वो बी और सी में से कोई एक हो सकता है, अभी ये नहीं पता। ठीक है, तो ये अपने को एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन मिली। ऐसा हो सकता है कि ये जो 2 सोशियोलॉजी एक इकोनॉमिक्स अभी भी यहाँ पे आ जाए 9 बजे, एक केस, दूसरा केस यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? ए एंड जी आर, ये वाला भी ना इसको होल्ड करता हूं बिकॉज इसका बी और सी मैंने एलोकेट नहीं करा हुआ है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं। ए एंड जी आर शेड्यूल्ड इन 2 कंसेक्यूटिव स्लॉट। ए और जी ऐसे हैं जो कि कंसेक्यूटिव स्लॉट्स में, ए का स्लॉट अपने को पता है 10 बजे, तो जी का स्लॉट नीचे दे सकता हूं क्या? पॉसिबल है? अगर सोचो, जी कौन है? जी एक सोशियोलॉजी का बच्चा है। ठीक है, मान लो जी यहाँ पे दे दूंगा क्योंकि 2 सोशियोलॉजी वाले मिल चुके हैं। एक सोशियोलॉजी वाला अगर यहाँ दे दूंगा तो ये वाला केस मेरा, जो मैंने 2 सोशियोलॉजी और एक इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर रो में डालना है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, वो तो कहीं दे ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या डिड्यूस करा कि 10:30 पे जी को नहीं दे सकते, तो जी को कौन सा देंगे? 9:30 पे ही देंगे। अच्छा, 9:30 पे एक सोशियोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है, बट वो कौन सा सोशियोलॉजी अवेलेबल है? वो ऐसा सोशियोलॉजी अवेलेबल है जिसको बी और सी में से कोई एक आने वाला अवेलेबल है। तो यानी यहाँ पे एक और सोशियोलॉजी ऐड करना पड़ेगा, जो कि कौन होगा? जी वाला होना चाहिए, यही पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सोशियोलॉजी एक और ऐड कर लिया, जो कि कौन कर रहा है? जी कर रहा है। उसको गाइड कौन कर रहा है? नॉट श्योर। ठीक है, अभी क्योंकि गाइड वाला पार्ट अपने को नहीं पता चल रहा है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये वाला सोशियोलॉजी और यहाँ पे जी। ठीक है, अब मेरा देखो ये वाला केस आ गया कि ये 2 सोशियोलॉजी एक इकोनॉमिक्स मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 सोशियोलॉजी एक इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे 3 मिल गए, यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया। अपना देखो ये जो शेड्यूलिंग वाला स्लॉट है 8 बन गए, 3 1 4 2 6 2 8। लार्जली मेरे को समझ आ गया कि चीज़ें कैसे चलने वाली हैं, समझ पाए होगे अब तो। ठीक है, अब मेरे को काफ़ी हद तक समझ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे पहले क्वेश्चन में करा था, मैं एक बार पूरा पढ़ के आया, मैंने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया, मेरे को लार्जली चीज़ें मिल गई, 70% मेरा फ्रेमवर्क मिल चुका है। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, मेरे को सब मिल जाएगा। ठीक है, सेमिनार बाय स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स आई शेड्यूल्ड इन ईच ऑफ द 4 स्लॉट कर लिया। ए इज द ओनली शेड्यूल्ड कर लिया। एफ इज एन एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट कर लिया। सेमिनार ऑफ सोशियोलॉजी वाला कर लिया। बी एंड जी आर बोथ फ्रॉम सोशियोलॉजी स्टूडेंट हु सेमिनार आर शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। तो अब चलो यहाँ पे बी भी आ गया, ये भी मिल गया। तो अगर बी यहाँ पे आ गया तो सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज इनका क्या पता था, बी और सी में से कुछ एक होने वाला था। ये पॉइंट नंबर 6 में बोला था ना, पी हु इज गाइडिंग बोथ बी एंड सी, तो बी एंड सी में से कुछ एक होने वाला था, तो ये मिल गया। अच्छा, अब ये लाइन को पूरा पढ़ लेता हूँ। बी एंड जी बोथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट हुज सेमिनार आर शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट द सेमिनार ऑफ इकोनॉमिक स्टूडेंट हुज गाइडेड बाय टी, यानी कि ये वाला बंदा ऐसा है जिसको टी गाइड कर रहा है, तो यहाँ पे टी को मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अब वो कौन है पर्सन ये नहीं पता चल पा रहा है। मैंने बेसिकली क्या करा ना, जो गाइड है उनको ब्रैकेट में डाल दिया और जो पार्टिसिपेंट है या जो प्रेजेंटर है उनको बाहर रखा है। ठीक, जैसे यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी है, एफ गाइड नहीं है, बट यहाँ पे टी गाइड है, यहाँ पे आर गाइड है, यहाँ पे पी गाइड है। ठीक है, तो अब अपना पॉइंट नंबर 5 भी कंप्लीट यूज हो गया है, पूरा यूज हो गया है। ठीक है, सॉरी, पॉइंट नंबर 6 एक बार चेक कर लेता हूं। पी हु इज गाइडिंग बोथ बी एंड सी कर लिया हमने। ए एंड जी आर शेड्यूल्ड इन 2 कंसेक्यूटिव स्लॉट कर लिया। ठीक है, लार्जली देखो अपने पास चीजें बन चुकी हैं। अब हमारे पास क्या क्या नहीं मिला है उसको किनारे लिख लो और तुम्हारे लिए चीजें इजी हो जाएंगी। जैसे तुम्हारे पास ए मिल गया है, बी मिल गया है, सी मिल गया है, डी के बारे में नहीं पता चला अभी भी, ई के बारे में नहीं पता चला, एफ मिल गया है, जी मिल गया है, एच के बारे में तुम्हें नहीं पता चला है। ये 3 कैरेक्टर हैं जिनके बारे में ना ही क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तुम इंफॉर्मेशन में देखो ना ही डी ई एच के बारे में कुछ मेंशन करा गया और ना ही तुम उसको अभी यहाँ पे निकाल पाए हो। ऑल्सो अगर हम इसकी बात करें, गाइड की बात करें, तो हमें कितने थे? पी के, आर के और टी के 2 थे, तो पी के 2 मिल चुके हैं, टी का एक और निकालना है। ठीक है, टी का बाकी है, आर के एक और निकालना बाकी है, एंड और कौन कौन से कैरेक्टर थे अपने पास? क्यू और एस थे, जिसमें से क्यू का और एस का दोनों का ही अपने को नहीं पता। ठीक,
चलो लार्जली तो यार देखो ये पूरा अरेंजमेंट भर गया। अब और क्या कर सकते हैं, मेरे को मैंने यहाँ पे सब चेक कर लिया था, ये सब तो चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, हमें सब चीज़ें ऑलमोस्ट मिल चुकी हैं, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे मेरे को और मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि इकोनॉमिक्स वाला एक टी था तो दूसरा भी टी ही रहा होगा, दोनों इकोनॉमिक्स वाले। और सिमिलरली ये भी आर वाले भी, क्योंकि एक आर इकोनॉमिक्स है तो दोनों ही इकोनॉमिक्स रहे होंगे। ऑल्सो मेरे को शुरुआत में एक चीज़ उसने बोली थी, मतलब अगर आपने स्टेटमेंट में पीछे नोटिस करा होगा, मैंने क्वेश्चन की शुरुआत में भी समझाया था, अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मतलब एक गाइड है जो दो लोगों को गाइड कर रहा है, तो उसका जो स्लॉटिंग शेड्यूल करना है वो बैक टू बैक करना है। तो मतलब आर का जो स्लॉटिंग होगा वो बैक टू बैक होगा। क्या ऊपर कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे टी अवेलेबल है, मेरे को यही करना पड़ेगा। तो एक आर यहाँ पे मिल जाएगा, सिमिलरली टी को मैं यहाँ पे भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, मेरे को और कौन कौन से गाइड थे जो दो कर सकते थे, पीछे चेक कर लो। मेरे पास पी, आर और टी था, जिसमें से मेरे को पी के भी दो मिल चुके हैं, आर के भी दो बैक टू बैक मिल चुके हैं, टी के भी दो बैक टू बैक मिल चुके हैं, ठीक। आओ फटाफट से, चीज़ें अब इजी हो चुकी हैं, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following statement is or are true? Only one seminar is scheduled in the second slot. पहला सेमिनार है? नहीं, एक सेमिनार नहीं है। 3 seminars are scheduled in the last slot. नहीं, 3 नहीं है, 2 दिखाई दे रहे हैं। 3 seminar were scheduled in the first slot. 3 in the first slot नहीं, 2 दिखाई दे रहे हैं। 2 seminar were scheduled in the first slot, ये एकदम perfectly true है तुम्हारा, ठीक है। Who all are not guiding any economic student? इकोनॉमिक्स वाले को कौन गाइड कर रहा है? आर और टी गाइड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन में देखो यहाँ पे आर अवेलेबल है तो ये खत्म, आर अवेलेबल है खत्म, आर अवेलेबल है खत्म। आंसर नंबर सी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू? नेसेसरली ट्रू मतलब तुम्हारा परफेक्टली ट्रू होना चाहिए। क्यू इज गाइडिंग जी, क्यू जी को गाइड कर रहा है। पॉसिबली ट्रू, पॉसिबली फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि वो एंथ्रोपोलॉजी वाला भी बन सकता है। यहाँ पे दोनों केसेस आ रहे हैं, तो अभी रुकना चाहूँगा, बाकी चेक करते हैं। एच इज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, एच अपना इकोनॉमिक्स वाला, हाँ देखो ये एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, एच एक इकोनॉमिक्स वाला बच्चा है, तो ये एक परफेक्ट तुम्हारा आंसर है, ठीक। इफ डी स्केड्यूल्ड इन दी स्लॉट लेटर देन क्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट इज आर ट्रू? अगर डी जो है क्यू के बाद स्लॉट ले रहा है, ठीक है, डी को यहाँ दे सकता हूँ क्या? क्योंकि डी एक इकोनॉमिक्स वाला बच्चा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या डी को यहाँ दे पाऊंगा? नहीं, क्योंकि वो किसी के बाद दे रहा है। क्या डी को यहाँ दे पाऊंगा? अगर यहाँ देता हूँ तो क्यू को यहाँ देना पड़ेगा। क्यू क्योंकि एक गाइड है तो यहाँ नहीं दे पाऊंगा, ठीक, अंडरस्टूड। अच्छा, मतलब डी को यहाँ नहीं दे सकता, यहाँ नहीं दे सकता, यहाँ ऑब्वियसली दूंगा बिकॉज यहाँ पे एक ही बंदा आना था, वो ए मिल चुका है, तो मेरे पास एक ही चीज़ बच रही जहाँ पे मैं डी को मैं यहीं दे सकता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें फिक्स करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, डी को यहाँ दे दिया। उस केस में क्यू को कहाँ दे पाऊंगा? इधर नहीं दे सकता, इधर नहीं दे, एक ही जगह बच रही है जहाँ पे दे सकता हूँ, क्यू को यहाँ दे दिया, ठीक। अब पूछा क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला, ई एंड एच आर गाइडेड बाई टी, ई और एच। ई और एच कौन है? ई और एच दोनों ही इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं। एक चीज नोटिस कर रहे हो, तुम्हें 4 इकोनॉमिक्स वालों में से कौन कौन थे? ए है, ई है, एच है और डी है। जिसमें से ए और डी तुमने यहाँ रखा है तो ऑब्वियसली ई और एच को यहीं रखोगे और वो दोनों ही टी से गाइड किए जाएंगे, तो मतलब ये तो परफेक्टली ट्रू हो गया, ठीक है। जी इज गाइडेड बाई क्यू, जी इज ऑल्सो गाइडेड बाई क्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ E and Q, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ E and Q आर बोथ शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट। E और Q कौन है? E एक इकोनॉमिक्स वाला बच्चा है, ठीक है, एंड Q एक गाइड है जिसका स्टेटस नहीं पता है, तो वो कहाँ पे दे सकते हैं? क्या वो यहाँ पे दे पाएंगे? पॉसिबली यस। क्या यहाँ पे दे पाएंगे? पॉसिबली यस। अच्छा, पूरा पढ़ते हैं आगे। इफ ई एंड क्यू आर बोथ शेड्यूल्ड इन द सेम स्लॉट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन डी, एच एंड टी? अगर ई और क्यू को सेम स्लॉट देते हैं, यानी कि या तो यहाँ पे दे रहे या तो यहाँ पे दे रहे हैं, उस केस में डी, एच और टी क्या होंगे? डी कौन है? इकोनॉमिक्स वाला बच्चा है, एच भी इकोनॉमिक्स वाला बच्चा है, ठीक है, और टी गाइड है उनका, मतलब इकोनॉमिक्स का गाइड है। अब देखो यार एक चीज समझो, अगर 2 केस हैं, या तो मैं यहां दे दूंगा, अगर यहां दूंगा तो क्या होगा?
ई और क्यू को अगर मैं यहाँ दे देता हूँ, मैं दोनों केस करा के लगा के दिखाता हूँ ना। चलो मैंने यहाँ पे ग्रीन इंक लिया, अगर ई यहाँ ले लेता हूँ, ठीक, अगर मैंने ई यहाँ लिया तो उस केस में डी एच में से कोई एक पर्सन यहाँ आएगा, केस नंबर 1। अगर मैं ई को यहाँ ले लेता हूँ तो डी और एच दोनों ही यहाँ आएंगे, ऐसा ही होने वाला है, ठीक। मतलब दोनों में से या तो एक या तो दोनों ऐसे हैं जो कि टी से गाइड किए जाएंगे, ये हम डिड्यूस कर पा रहे हैं। अच्छा, आते क्वेश्चन में चलते, बिकॉज हमसे पूछा भाई इन तीनों का रिलेशन, तो कैसे, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने तीनों का जो भी इंफॉर्मेशन दी वो लिखा और मेरे को सामने दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 अगर एटलीस्ट वन ऑफ डी एंड एच इज गाइडेड बाई टी, पहला ही आंसर मेरे को सही मिल गया, ठीक है। मेरे को आगे जाने की जरूरत नहीं, बाकी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। बोथ डी एंड एच आर गाइडेड बाई टी, नहीं, ऐसा परफेक्टली ट्रू नहीं है, बिकॉज डी और एच तब यहाँ पे होंगे जब मैं ये वाला केस को यहाँ लेके जाऊंगा। हालांकि यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं, दोनों केसेस का अगर हम लेंगे तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। नीदर डी और नॉर एच इज गाइडेड बाई टी, ये तो परफेक्टली फॉल्स है, बिकॉज दोनों में से कोई एक तो करेगा ही करेगा, या दोनों भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ डी एंड एच इज गाइडेड बाई टी, 1 नहीं होगा, एटलीस्ट 1 होगा, बिकॉज यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस वाले केस में एक हो रहा है और अगर ई को मैं यहाँ ले जाता हूँ तो दोनों हो रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए 5 का ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन फटाफट से करते हैं। इफ डी स्केड्यूल्ड इन द स्लॉट इमीडिएटली बिफोर क्यू देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। नॉट नेसेसरली ट्रू पूछा हुआ, यानी कि फॉल्स वाला आइडेंटिफाई करना है। तो करते हैं, पहले क्या बोला हुआ, डी जो है किसी के पहले है, ठीक है, तो डी को यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि वो किसी के पहले होने वाला था। डी को यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। डी को यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे क्यू नहीं दे पाऊंगा, इमीडिएटली भी देना था मेरे को, तो एक ही केस है जहाँ पे दे सकता हूँ वो यहाँ पे, और किसको दूंगा यहाँ पे, क्यू को यहीं पे दे पाऊंगा। उस केस में क्या है जो नॉट नेसेसरली ट्रू है, जी इज गाइडेड बाई क्यू, ये तो परफेक्टली ट्रू आ रहा है। टी इज गाइडेड बाई टी, डी इज गाइडेड बाई टी, ये भी परफेक्टली ट्रू आ रहा है। एफ इज गाइडेड बाई एस, यार ये नॉट श्योर, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, और हमें नॉट नेसेसरली ट्रू निकालना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ई इज गाइडेड बाई आर, ये देखो तुम्हारा परफेक्ट आंसर परफेक्टली फॉल्स है, बिकॉज अपने को आर का स्टेटस पता है, आर ए को गाइड करता है, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम वॉज कैट 2020 का स्लॉट 2 का पेपर का अरेंजमेंट, एंड अभी नेक्स्ट जो वीडियोस हैं विल बी कवरिंग कपल ऑफ टूर्नामेंट सेट्स एंड देन अगेन हम आपका PYQs पे शुरू करेंगे। सो बेसिकली हम एक बैलेंस रखेंगे जहाँ पे हम आपको 2-3 PYQ की प्रॉब्लम एंड देन कुछ सिमकैट्स की प्रॉब्लम एंड देन फिर PYQ की, तो वो बैलेंस करके चलते रहेंगे ताकि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन चलती रहे, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।